हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 3 मॉड्यूल ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह मिले हैं और कई ज़िलों में उस पर आधारित परीक्षा भी ली जा चुकी है। तो उसी से जुड़ा ये वीडियो है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी अगर कोई भी परीक्षा होती है तो उसे आसानी से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल से जुड़े सवाल और उनके जवाबों पे। तो सबसे पहला है, एक बच्चा 10 शब्दों का एक वाक्य 20 सेकंड में पढ़ लेता है। बताइए वो बच्चा किस कक्षा के प्रेरणा लक्ष्य को पूरा कर लेता है। आप भी प्रश्नों को देख के अंदाज़ा लगाइए कि क्या उसका उत्तर सही है। फिर हम उसका उत्तर भी देखेंगे तो आप भी आइडिया लगा पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहे हैं। दूसरा है, कक्षा 4 से 8 के लिए आरंभिक परीक्षा जो करी जाएगी उसमें जो प्रश्न होंगे वो कितने अंक के होंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, कक्षा 3। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक बच्चा 10 शब्द कितने 20 सेकंड में पढ़ लेता है। तो 20 सेकंड में वो 10 पढ़ता है तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में कितने पढ़ लेगा, 10 10 10 यानी 30 पढ़ लेगा। 1 मिनट में 30 शब्द पढ़ लेगा तो आपका वो प्रेरणा लक्ष्य आ जाएगा। 30 शब्द प्रति मिनट कौन सा बच्चा पढ़ पाता है, कक्षा 3 का। कक्षा 4 से 8 के लिए आरंभिक परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जाएंगे उसमें वस्तुनिष्ठ जो होगा वो भी 3 का होगा और आत्मनिष्ठ भी 3 अंक का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल मिला है आपको, इसमें किस चीज़ पे चर्चा की गई है। शिक्षण टेक्निक है, शिक्षण योजनाएं हैं, शिक्षण कहानियां हैं या शिक्षक डायरी की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षण शिविर जो होगा उसमें कौन सी तैयारी आपको करनी होती है। अधिगम स्तर से संबंधित सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम देखना होता है, समय सारणी बनानी होती है या सब काम करने होते हैं। तो इनका उत्तर भी देख लेते हैं। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल जो आपको मिलेगा उसको अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें शिक्षण टेक्निक दी गई हुई है और आपका जो शिविर होगा उसमें सारी तैयारी आपको उपरोक्त सभी करनी होंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब आप 50 दिवसीय शिविर करेंगे तो उसके बाद जो कक्षाएं होंगी, कितने वादन की चलेंगी कक्षाएं। जो ध्यान आकर्षण शिविर की कक्षाएं होंगी 50 दिवसीय शिविर के बाद वो कितने वादन प्रतिदिन चलेंगे, 2, 1, 4 और 8। अगला है लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का पता आप कैसे करेंगे, सेट परीक्षा लेंगे, एनएएस परीक्षा लेंगे, आरंभिक परीक्षा लेंगे या सत्र परीक्षा लेंगे। तो जब आप 50 दिवसीय शिविर चला लेंगे तो उसके बाद एक वादन प्रतिदिन ध्यान आकर्षण का चलेगा। और लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए आपको आरंभिक परीक्षा लेनी होगी। उससे आप पता लगा पाएंगे कि बच्चे का लर्निंग गैप क्या है, जो कि एक्चुअल उसकी पोजीशन और एक्सपेक्टेशन दोनों के गैप को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इस इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, कुछ कुछ सहमत हैं। आरंभिक परीक्षा प्रपत्र कितने विषय में तैयार करे जाएंगे जो लर्निंग गैप के लिए बनाए जाएंगे। तो बच्चा सीख सकता है, ये हमें मतलब पूर्णतः सहमत होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है। बच्चे का लेवल सीखने का अलग अलग हो सकता है, कोई धीरे सीखता है कोई तेज़, लेकिन बच्चा सीख सकता है, ये बात सही है। आरंभिक परीक्षा जो आरंभिक परीक्षण जो करे जाएंगे बच्चों के, उसमें 4 विषयों के प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। ध्यान आकर्षण किस पर आवश्यक है। ध्यान आकर्षण जो आपको पुस्तक मिली है वो किस किस बच्चों पे ध्यान देने के लिए कहती है, कि जो मंद गति से सीख रहे हैं, सामान्य बच्चे, सीखने में तीव्र गति से सीख रहे हैं। एलजी, नीचे वाला प्रश्न है, एलजी या लर्निंग गैप क्या होता है, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम में एओ क्या है। तो इस पर भी हम देखेंगे। ध्यान आकर्षण, तो ध्यान आकर्षण जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि रेमेडियल टीचिंग के लिए होती है, कि जो बच्चे क्लास में पिछड़ गए हैं, सीखने की मंद गति है, उनके लिए ये पुस्तक है। उससे पढ़ के उन बच्चों को सामान्य बच्चों तक लाने के लिए
उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप में ईओ है एक्सपेक्टेड आउटकम, एओ है एक्चुअल आउटकम, यानी बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर क्या है, वो है एओ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? जब आप एज ए शिक्षक अपने कक्षा की प्रेरणा तालिका भरेंगे, जिसमें दक्षताएं होंगी, बच्चों के नाम होंगे और वो डिटेल सब भर लेंगे, तो उसे प्रमाणित किससे कराएंगे आप? और अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कब तक पूरा करना है? तो प्रेरणा तालिका जो आप भरेंगे उसको अपने प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक से प्रमाणित कराना है। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कब तक निर्धारित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। अभी तक हम पढ़ते थे कि मार्च 2022 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अब सरकार ने, क्योंकि कोरोना की वजह से लगभग 1 वर्ष का समय बच्चों का ख़राब हो गया, वो स्कूल आके पढ़ नहीं पाए, तो सरकार ने इसमें 1 वर्ष की वृद्धि कर दी है। और अब जो नई डेडलाइन है वो है मार्च 2023 तक मिशन प्रेरणा का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? वास्तविक अधिगम स्तर है, कक्षा अपेक्षित अधिगम है, अंतर है। और अगला प्रश्न कह रहा है, शर्मीले बच्चों को सिखाने में मददगार शिक्षण तकनीक क्या है? कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण सामग्री का उपयोग, सीखने की बातचीत। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि बच्चा जिस क्लास में है उसके लेवल के अनुसार उसका स्तर हो, कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर होना चाहिए। और शर्मीले बच्चों को सिखाने के लिए क्या सबसे अच्छी टेक्निक है? कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, यानी हर बच्चा जो शर्मीला है, जो भी पिछड़ रहा है, उसे उन बच्चों के साथ बैठाला जाए जो पढ़ने में थोड़ा तेज़ हैं। तो इस तरह की जब आप बैठक व्यवस्था करेंगे, वो भी बच्चा जब मौका पाएगा बोलने का तो वो भी बोलने लगेगा और सीखने लगेगा। अगला प्रश्न है, आरोही और अवरोही क्रम सिखाने में सहायक टेक्निक कौन सी है? जोड़ी में, समूह में, रोचक खेल से सिखाएंगे या अभ्यास का अवसर देंगे? जो आप किताबें स्कूल में आई हैं, सहज 1, सहज 2, सहज 3, 3, इनका क्या उपयोग है? बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इनके लिए है। तो इनके उत्तर देख लेते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में बच्चों को सिखाने के लिए रोचक खेल खिलाएंगे, कि बच्चों को आप एक खेल बनाएंगे जिसमें आपको बच्चों को नंबर उनके ऊपर कागज़ के लिख देंगे, पहले उनको सीरियल में लगा के दिखाएंगे 1 2 3 आरोही क्रम में, फिर जो सबसे बड़ा नंबर जिस बच्चे के पास होगा उसको आगे लगा देंगे सबसे पहले, और रोही क्रम इस तरह से उसे खेल विधि में सिखा देंगे। सहज 1 2 3 जो किताबें मिली हैं वो क्या है? बच्चों को मौखिक भाषा कैसे सिखाई जाए उसके लिए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरंभिक परीक्षण, जब आप लर्निंग गैप निकालेंगे तो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कौन बनाएगा? डाइट से मिलेगा आपको बना के, एआरपी देंगे, बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी देंगे, या टीचरों को खुद बनाना होगा? और प्रेरणा तालिका जो आई हैं स्कूलों में वो कहाँ लगाई जाएंगी? कार्यालय में, बरामदे में, नोटिस बोर्ड पे, या कक्षा में? तो जो प्रश्न पत्र होगा वो टीचरों को खुद बनाना होगा, और जो प्रेरणा तालिका होगी जिस कक्षा की होगी उसी कक्षा में लगाई जाएगी, कि अगर वो कक्षा 2 की है तो जिस क्लास में कक्षा 2 के बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास में वो लगा दी जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम स्तर संप्राप्ति की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? और एनएएस क्या होता है? तो सबसे अच्छी बैठक व्यवस्था, जैसा आपने सुना होगा, कि बच्चों को यू शेप यानी अर्धचंद्राकार में बैठालना चाहिए। तो वही है पहले का उत्तर, अर्धचंद्राकार छोटे समूह में बच्चों को बैठा लें। और एनएस क्या होता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है। अगला प्रश्न है, किस आयोग द्वारा राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया? ये आपको शायद पता भी होगा। और अगला है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल कहाँ उपयोगी है? नवाचारी में, फाउंडेशन लर्निंग में, रेमेडियल में, और सभी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसने सबसे दिया कि राष्ट्र निर्माण पे जोर? कोठारी आयोग ने दिया। अभी भी जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ध्यान आकर्षण जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनके पढ़ाने के लिए किताब है, तो वो रिमेडियल टीचिंग के लिए होती है ये किताब। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तंभ प्राप्त न कर पाने का कारण क्या हो सकता है? पारिवारिक है, शारीरिक है, अध्यापकों कठोर व्यवहार? तो जैसे आपको लग ही रहा होगा कि ये सभी कारण हो सकते हैं, तो सही अंदाज़ा है आपका।
6 से 8 आकलन के लिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? जब बच्चों का आकलन करेंगे तो उसमें उपरोक्त सभी पहले में हो जाएगी कि सभी कारण बच्चे के पिछड़ेपन के हो सकते हैं। और 6 से 8 के लिए 20 प्रश्न आप उसे ऑब्जेक्टिव देंगे और 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न देंगे। ध्यान आकर्षण शिविर में प्रत्येक वादन कितने समय का होगा? 60 मिनट, 40 मिनट, 120 मिनट, 50 मिनट। और अगला है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ये किसने कहा था? ये आपको सबको याद भी होगा, टीटी की परीक्षा में भी अक्सर ये पूछा गया है। तो ध्यान आकर्षण शिविर में प्रत्येक वादन 1 घंटे का होगा, यानी 60 मिनट का। और ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षा प्रपत्र का नमूना प्रश्न पत्र हस्त पुस्तिका के किस भाग में है? और ध्यानाकर्षण शिविर हेतु बच्चों का चिन्हांकन किस परीक्षा के आधार पर किया जाता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो आरंभिक परीक्षा का प्रपत्र कैसे बनाया जाए, उसमें नमूने प्रश्न पत्र कैसे बने, तो वो सारी डिटेल पुस्तक के भाग 4 में है। और ध्यान आकर्षण शिविर बच्चे का चिन्हांकन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो आरंभिक परीक्षा लेके आप देखेंगे कि बच्चे का स्तर कहाँ पे है, कक्षा अनुरूप है या वो उसमें लर्निंग गैप है और उसे ध्यान आकर्षण शिविर की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? लचीली, कठोर या दोनों तरह की होनी चाहिए? और किसी कक्षा में 42 छात्र हैं तो आपको कितनी प्रेरणा तालिका चाहिए होंगी? ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल आ गया है। अगर आपको पता है कि प्रेरणा तालिका में अधिकतम 30 बच्चे आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि 42 बच्चे हैं तो आपको 2 शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके अनुसार शिक्षण कैसी होनी चाहिए? प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। और अगर 30 छात्र की 1 शीट होती है तो 42 बच्चों के लिए हमें 2 शीटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन, ध्यानाकर्षण, दोनों। और शिक्षण तकनीक और मॉड्यूल की संख्या में अनुपात क्या होता है? भी बहुत टेक्निकल सवाल आ गया है, ट्रिकी जिसे कहते हैं, कि आपकी तकनीकें कितनी हैं, मॉड्यूल कितने हैं। तो आप जानते हैं शिक्षण तकनीकें होती हैं 18 और मॉड्यूल कितने होते हैं? 3। तो 18 अनुपात 3 करेंगे तो आपका उसका आ जाएगा, जब आप उसको अगर मैथ से कैलकुलेशन निकाल लेंगे तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 6 अनुपात 1 आ जाएगा। तो आधारभूत शिविर को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान आकर्षण के नाम से जाना जाता है। शिक्षण तकनीक 18 और मॉड्यूल 3 का अगर अनुपात निकालेंगे तो 6:1 आ जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किताब पर आधारित। आप इनको एक बार देखें, लर्न करें, जिससे कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। और मिशन प्रेरणा से जुड़ा भी एक पूरी प्रश्नावली पहले से ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मिशन प्रेरणा पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, आप उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।